नमो बुद्धाय दोस्तों। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि महान त्याग की प्रतिमूर्ति यशोधरा, उनका जीवन कैसा रहा। भगवान बुद्ध के जाने के बाद जब वो भगवान बुद्ध कपिलवस्तु आए तो उनके साथ कैसा व्यवहार रहा, क्या उनके विशेषताएं थी, उनके क्या त्याग था, उसका वर्णन आपने पिछले वीडियो में देखा। आज मैं उससे आगे का जो कड़ी आपके पास सामने लेकर के आया हूँ दोस्तों। उसके बाद उस महान महिला यशोधरा ने क्या किया, तो दोस्तों, और ये निश्चित ही ये वीडियो भी आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा, तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों दोस्तों मैं वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो अगर समझ में ना आए तो इससे पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही महान, बहुत अच्छा वीडियो है। 15 दिन के बाद राजा शुद्धोधन ने बुद्ध और सारिपुत्र सहित वरिष्ठ भिक्षुओं को राजमहल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। रानी गौतमी, यशोधरा, नंद, नंद की बहन सुंदरी नंदा और राहुल भी मौजूद थे। घनिष्ठ पारिवारिक माहौल में बुद्ध ने बताया, दैनिक जीवन में ध्यान साधना द्वारा मन के विकारों को कैसे दूर कर सकते हैं और दुखों, चिंताओं, परेशानियों से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। राहुल सारिपुत्र के पास बैठा था और अपना छोटा हाथ वरिष्ठ भिक्षु के हाथ में दिए हुए था। राहुल को सारिपुत्र अच्छे लगते थे। भोजन ग्रहण करने के बाद बुद्ध और सारिपुत्र को सभी द्वार तक विदा करने आए। नंद अक्सर न्याग्रोध वन में बुद्ध के पास जाया करता था, कभी कभी वहीं रुक जाता था। राहुल को अपने चाचा नंद से बाल ईर्ष्या हो रही थी कि वो न्याग्रोध वन में, बिहार में बुद्ध व भिक्षु के सानिध्य में रहने का अवसर पा रहे हैं। वह भी ऐसा करना चाहता था। राहुल ने माता यशोधरा को अपनी इच्छा बताई तो सिर थपथपाकर उन्हें स्वीकृति दे दी। एक दिन यशोधरा ने बुद्ध को भिक्षुओं के साथ महल के पास ही भिक्षाटन करते देखा, तो उन्होंने राहुल को राजकुमार की तरह वस्त्र पहनाकर सजाया और राहुल से कहा, बेटे, तुम तथागत बुद्ध के पास जाकर कहो, पिताजी मैं राजकुमार हूँ, जब मैं राजा बनूंगा तो राजाओं का राजा बनूंगा, मुझे उत्तराधिकार के रूप में राज्य दें, क्योंकि जो कुछ पिता का होता है वह पुत्र को मिलता है। राहुल दौड़ा दौड़ा नीचे आया, बुद्ध को पकड़ लिया। बुद्ध ने मुस्कुराकर अपना हाथ बढ़ा दिया। सूरज काफी चढ़ चुका था, काफी गर्मी भी थी, लेकिन राहुल अपने पिता की छाया और स्नेह के कारण स्वयं को सुरक्षित अनुभव कर रहा था। बुद्ध धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे और बालक राहुल अपने पिता का हाथ थामे बोलता जा रहा था, महाश्रमण, आपके साथ चलते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी छाया सुखद और शीतल है। यशोधरा महल की बालकनी से सब देख रही थी। राहुल ने बुद्ध से पूछा, मेरा उत्तराधिकार क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बिहार तक चलो, मैं तुम्हें वह उत्तराधिकार दे दूंगा। राहुल के साथ बुद्ध निर्क्रोध बिहार पहुंच गए। राहुल अपने चाचा नंद को वहां देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बुद्ध ने राहुल को उस रात वहीं रुकने की अनुमति दे दी। सभी भिक्षु राहुल को बहुत चाहते थे, राहुल के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करते थे। भोजन ग्रहण करने के बाद बुद्ध विचार करने लगे, राहुल अबोध बालक है, इसे अपने पिता की विरासत चाहिए, धन और राज्य चाहिए, लेकिन धन तो दुख का कारण है, उससे यह सांसारिक दुखों में उलझ जाएगा। धन संपदा तो नश्वर है, मैं इसे ऊंचा व अनमोल धन दूंगा जो मुझे बोधि वृक्ष की छाया में मिला है। इस प्रकार इसे श्रेष्ठ उत्तराधिकार दूंगा, ऐसी संपदा दूंगा जिससे इसी जीवन में निर्वाण की प्राप्ति हो जाए। तब राहुल को समझाते हुए बुद्ध बोले, राहुल, मेरे पास धन दौलत और राज्य तो नहीं है, यदि तू आध्यात्मिक पूंजी चाहता है तो उसे ले सकने और संभाल कर रखने में सक्षम है तो मैं, मेरे पास बहुत है। मेरे धम्म का मार्ग ही मेरी आध्यात्मिक पूंजी है, यही मेरी विरासत है, सदाचार का मार्ग है। क्या तू भिक्षु संघ में आना चाहता है? भिक्षु मन, वाणी और शरीर से संयमित जीवन जीते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलते हुए दुखों से मुक्त हो सकते हैं और परम सुख निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। राहुल ने दृढ़ता से उत्तर दिया, जी हाँ, मैं चाहता हूँ। तथागत बुद्ध ने धम्म सेनापति सारिपुत्र को बुलाकर कहा, राहुल को प्रवज्ञा दे दो। सारिपुत्र ने अपने शास्त्रा
बुद्ध की आज्ञा का पालन करते हुए राहुल के सिर के बाल उतारे और त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ की शरण ग्रहण करवाई। राहुल को पंचशील के पालन और 4 आर्य सत्यों से परिचय करवाया। चीवर धारण कर राहुल श्रामणेर बन गए और न्यग्रोध उद्यान में ही रहने लगे। मोगल्यायन उनके आचार्य हुए। इनसे पहले चाचा नंद भी भिक्षु बनकर न्यग्रोध उद्यान में रह रहे थे। महाराजा शुद्धोधन को जब राहुल की दीक्षा देकर प्रवचित होने की खबर मिली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। राजा और रानी को राहुल की बहुत याद आती थी। उन्हें तो यह आशा थी कि राहुल बिहार में कुछ दिन बिताकर वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वह श्रामणेर बनकर बिहार में ही रह जाएगा। यशोधरा के मन में दुख और खुशी दोनों भाव थे। हालांकि अपने बेटे की बहुत याद आती थी, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी भी थी, इतने वर्षों से पिता को न देख पाने के बाद अब वह पिता के पास ही रहेगा। राजा शुद्धोधन, रानी गौतमी, यशोधरा रथ पर सवार हो बुद्ध से मिलने के लिए बिहार गए। सभी अभिवादन का कर एक ओर बैठ गए। नंद और राहुल भी उन्हें अभिवादन करने आए। राहुल दौड़कर अपनी माँ के पास आया। यशोधरा ने अपने लाडले को बाहों में भर लिया। बाद में अपने दादा दादी से भी गले मिला। महाराज शुद्धोधन ने दुख के साथ बुद्ध से कहा, भंते, जब आप गृह त्याग कर सन्यासी बने तो मुझे बहुत दुख हुआ था। कुछ ही दिन बाद नंद भी हमें छोड़कर यहाँ आ गया, भिक्षु बन गया। अब राहुल भी से बिछुड़ना हमारी सहन सीमा को पार कर गया है। मैंने अपना लाड़ प्यार राहुल पर केंद्रित किया, पर आप राहुल को भी ले आए और उसे भी दीक्षित कर दिया। आपके जाने पर मानो मेरे त्वचा में चाकू से गहरा घाव हुआ। उसके बाद चाकू ने मेरा मांस काट दिया। अब तो आपने मेरी हड्डियां भी तोड़ दी। भंते, मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में किसी भी बच्चे को उसके माता पिता की अनुमति के बिना प्रविद्या नहीं देवें। तब भगवान बुद्ध ने शुद्धोधन को कुछ धम्म कथाओं द्वारा संतुष्ट करने का प्रयास किया और दुखों से मुक्त होकर सच्चे सुख के बारे में बताया। राजा, रानी, प्रजापति और यशोधरा को बुद्ध वचनों से कुछ राहत मिली और दुख का भार भी हल्का हुआ। उसी दिन बुद्ध ने सारिपुत्र को निर्देश देते हुए कहा, भिक्षुओं, भविष्य में बच्चों को भिक्षु संघ में शामिल करने से पहले उनकी माता पिता की अनुमति लेना जरूरी होगी। इसे हमारे विचार के नियमों में शामिल कर लिया जाए। उन्होंने इसे नियम बना दिया। बाद में इसमें नियम में यह भी जोड़ दिया कि भिक्षु बनने से पहले विवाहित पुरुष को अपनी पत्नी से भी अनुमति लेना जरूरी है। तो दोस्तों, कैसी लगी राहुल की प्रवज्ञा ग्रहण करने की कहानी? और राहुल की प्रवज्ञा ग्रहण करने पर महा ममतामयी और महात्यागी यशोधरा का क्या हाल हुआ? उनके माता पिता ने यानी राजा शुद्धोधन और उनकी पत्नी का क्या हाल हुआ, यह आपने देखा। और दोस्तों, अगर वीडियो ये आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, आगे फिर इसी कड़ी में आगे और वीडियो लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए नमो बुद्ध।